नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने अप्रैल 2022 के बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो कि बिहार की आगामी परीक्षा जैसे BPSC, BSSC, CGL, बिहार SI के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार के मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको मंथ वाइज बिहार करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022। देखिए, यह जो है यह अधिनियम 2022 का अधिनियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में शराबबंदी कब से लागू हुआ, तो बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है। यह डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू हुआ था। ठीक है, तो शराबबंदी लागू हुआ था 1 अप्रैल को। और अगर पूछा जाए कि पूर्ण मद्य निषेध कब लागू हुआ था, मतलब संपूर्ण पूरे बिहार में कब लागू हुआ, तो 5 अप्रैल 2016 को। और इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू हो गया था। देखिए, यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम में 2 बार संशोधन हुआ है, 2018 और 2020 में। ठीक है, और फिर इनके प्रावधानों में जो भी 2018 और 20 में संशोधन किए गए थे, संशोधन के बाद फिर से इनके प्रावधानों में संशोधन के लिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 का गठन किया गया था। फिर गठन होने के बाद फिर उसमें जो भी खामियां थी उसका संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन करके मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 लाया गया, जो कि अभी अधिनियम बना, मतलब कि कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। देखिए, इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातें हैं। पहली बार अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा गया तो उसे 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है, या फिर 30 दिन का कारावास दिया जाएगा। अगर दूसरी बार अगर शराब पीते हुए पकड़ा गया तो उसे 1 वर्ष का अनिवार्य कारावास की सजा दी जाएगी। ठीक है, यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार राज्य सूचना आयोग, देखिए यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है जून 2006 में RTI एक्ट 2005 के तहत बना था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा कि बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, या फिर पूछ लेगा किनके द्वारा हुई थी। चूँकि यह एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, इसलिए यह वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो किस एक्ट के थ्रू हुआ है इसका स्थापना? RTI एक्ट 2015। बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि RTI एक्ट किस वर्ष पर एक्ट जो है कब आया था, तो 2005 में आया था। देखिए, बिहार राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 3 सूचना आयुक्त होते हैं। तो अभी जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं, और 3 सूचना आयुक्त में से 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 4 अप्रैल 2022 को 2 नए सूचना आयुक्तों ने शपथ ली। तो यह नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वे कौन से 2 आयुक्त थे? फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र चौधरी, यह दोनों नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा बिहार राज्य सूचना आयोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विधान परिषद। देखिए, ये विधान परिषद है, आप देख सकते हैं फोटो में। देखिए, 4 अप्रैल 2022 को बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव के लिए मतदान हुआ है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखिए, बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, और जिसमें से 63 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत होते हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और 6 वर्ष के कार्यकाल में
1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कितने सदस्य हर कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में देता है 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 4 वर्ष, तो ये है 2 वर्ष। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इसका कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल है, पूर्ण कार्यकाल है 6 वर्ष। चूँकि इसमें जो है हर 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, इसका मतलब यह होता है कि 6 वर्ष मतलब कि जो जितने भी सदस्य हैं उसमें से सारे एक साथ कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे कि इसीलिए विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं होने वाला परिषद कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 169 में क्या है, विधान परिषद के उन्मूलन और इसका निर्माण किया जा सकता है। किसके द्वारा? आर्टिकल 169, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। आर्टिकल 171, देखिए आर्टिकल 171 में विधान परिषद में विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और 40 से भी कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों से कम संख्या नहीं हो सकती है, तो 40 सदस्य से कम नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, देखिए नीति आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2022 को राउंड 1 का शुभारंभ हुआ है, और यानी कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है? नीति आयोग के द्वारा। बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर आया है, केरल दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर आया है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर आया है। बिहार की जो रैंकिंग है वो कितनी है? बड़े राज्यों में होगी बिहार की रैंकिंग, वो 15वीं होगी और इसमें इसका स्कोर आया है 38.3 स्कोर आया है बिहार का। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, ये देख सकते हैं, ये हैं आनंद किशोर। इनको इस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस लिए? बिहार बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु इस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है और यह सम्मान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 20-21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा केवल धाम राजकीय मेला 2022, देखिए 10 अप्रैल 2022 को सीएम नीतीश कुमार जी ने समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के अंतर्गत इंद्रवारा गांव में आयोजित इस 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया है, 3 दिनों तक यह मेला चलेगा। और देखिए कि इसे 2010 में राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था, यह राजकीय मेला है और कब दिया गया था? 2010 में। और ख़ास बात यह है कि बाबा केवल जी महाराज का जन्मस्थली है, आप पिक्चर में देख सकते हैं बाबा केवल धाम राजकीय मेला। ठीक है, समस्तीपुर में। आगे बढ़ते हैं। मिथिला की रोहू मछली को मिलेगा GI टैग, बिहार सरकार द्वारा मछली विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है और दरभंगा एवं मधुबनी में अगर इसको GI टैग मिल जाता है मिथिला के रोहू मछली को, तो दरभंगा और मधुबनी में इसका उत्पादन काफ़ी बढ़ेगा। आपको बता दें कि बिहार में जो मत्स्य उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है? 7% है वार्षिक वृद्धि दर, आप इसको ध्यान रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है यह। विधान परिषद के मुख्य सचेतक और विधान परिषद के उप मुख्य सचेतक और सचेतक घोषित हुए हैं। तो विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अभी अवधेश नारायण सिंह हैं। कौन है? अवधेश नारायण सिंह। और उप मुख्य सचेतक हैं नीरज कुमार और सचेतक हैं रीना देवी।
आप इसे याद रखिएगा, खासकर कार्यकारी सभापति। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोहार जनजाति 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया? कि लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस लिया जाए। ठीक है, तो यह क्या था? देखिए कि वर्ष 2016 में इसे लोहार जाति, जो पहले ईबीसी में आते थे, उन्हें ईबीसी से एसटी का दर्जा मिल गया था 2016 में। लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और चुनौती के बाद, सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के इस फैसले को निरस्त कर दिया, यानी कि राज्य के फैसले के विपरीत अपना फैसला सुनाया। इसलिए जो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कार्यान्वयन किया, और अभी 21 अप्रैल 2022 को लोहार जाति से एसटी का दर्जा वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा संबोधन किया गया। ठीक है, वीर कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव मनाया गया। देखिए, इस विजयोत्सव में सर्वाधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया था इसी विजयोत्सव में। कहाँ पे? तो भागलपुर जिले के दुलौर, जगदीशपुर में। और देखिए कि इतना झंडा फहराने के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटा कि अभी तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का पाकिस्तान का विश्व रिकॉर्ड था। ठीक है, और इसके बाद जो है यह विश्व रिकॉर्ड टूट गया। आगे बढ़ते हैं। धान की एक नई किस्म है हीरा। यह नाम आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में से धान की कौन सी फसल है। इसमें रहेगा हीरा, उस और भी बहुत सारे नाम दे देंगे, BL30, इस तरह से रहेगा। तो देखिए, आपको यह नाम याद रखना है। तो यह धान की किस्म है। देखिए, ये जो क्यों चर्चा में रहा, यह जो हीरा है धान की किस्म है, और इसका जो चयन है राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है। और यह जो है 57वीं वार्षिक धान शोध बैठक में 27 अप्रैल 2022 को इसका यह फैसला लिया गया। और यह जो है धान शोध बैठक कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, तो ये जो नई किस्म है इसका विकास कहाँ हुआ है? इसका विकास भागलपुर स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में हुआ है। और यहीं ये वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के ही वैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह, और उनके टीम के द्वारा इसका विकास किया गया है। देखिए, इस धान की कुछ खास बातें हैं कि यह बाढ़ में भी ख़राब नहीं होती है, यानी कि अगर बाढ़ आ गया और 22 दिन तक पूरा डूबा रहा पानी में, फिर भी यह ख़राब नहीं होता है। और इसका जो पैदावार है वह सामान्य धान से 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह पटना के बिहटा में निर्माण किया जाएगा। राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर? पटना के बिहटा में। पटना साहिब महोत्सव मनाया गया 14-15 अप्रैल 2020 के बीच। कहाँ मनाया गया? पटना सिटी में मनाया गया। और यह जो महोत्सव है पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। वैशाली महोत्सव बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा ही मनाया जाता है। और कहाँ मनाया गया है? वैशाली में मनाया गया है। कब? 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच। इसमें कुमार सानू भी आए थे वैशाली महोत्सव 2022 में। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर। देखिए, यह जो है यह पवरा पहाड़ी में स्थित है मुंडेश्वरी मंदिर। और यह मुंडेश्वरी मस्जिद का मंदिर कहाँ पे है? यह कैमूर में है, और कैमूर के पवरा पहाड़ी में स्थित है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम RTPS। देखिए, RTPS के अंतर्गत पटना को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, और सेकेंड स्थान मिला है समस्तीपुर को, और थर्ड खगड़िया को। RTPS का फुल फॉर्म है लोक सेवा अधिकार अधिनियम। मतलब कि सामान्य जनता को
कि अधिकार जो है उनका वो कितनी आसानी से और कितनी ज़्यादा मात्रा में मिलती है, उस हिसाब से यह अवार्ड दिया गया है। लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन, देखिए सुपौल, किशनगंज और शिवहर जिले को 21 अप्रैल को सम्मानित किया गया। और किस लिए सम्मानित किया गया? लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन ये 3 जिले चुने गए हैं? सुपौल, किशनगंज और शिवहर। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ बिहार में? तो यह 5 जून 2016 को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, यह दुबई में इसका आयोजन हुआ है और इसमें बिहार के जमुई जिले के शैलेश कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता है। ये पैरा एथलीट्स हैं, ठीक है, एथलेटिक्स है, तो एथलेटिक्स में ही इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। कहाँ के हैं? जमुई जिले के। आगे बढ़ते हैं, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना। आप देखिए कि इसके तहत 2022 में बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को जोड़ा जाएगा। तो या आप ये याद रखिए किसको किसको जोड़ा जाएगा? बूढ़ी गंडक और बागमती को। और इस योजना से 4 जिलों को लाभ होगा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। और यह इसमें क्या होगा? बाढ़ से बचाव होगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य का पहला फिश फीड मिल कहाँ पर खोला जाएगा? राज्य का पहला फिश फीड मिल रोहतास में निर्माण किया जाएगा। देखिए सॉरी, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, इसका लोकार्पण सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। और इसका जो शिलान्यास है, मतलब जब बनना शुरू हुआ था, कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और यह कहाँ बन रहा है? बोधगया में बन रहा है। आप देख सकते हैं महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया। नेक्स्ट है काउंटर ड्रोन सिस्टम, आईआईटी पटना के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो भी अगर अनअधिकृत ड्रोन है उसे डिटेक्ट करेगा और खतरा मिलने पर उसे ध्वस्त भी कर देगा। तो यह काउंटर ड्रोन सिस्टम है और यह आईआईटी पटना के द्वारा विकसित किया गया है। बाबू जगजीवन राम, देखिए 5 अप्रैल 2022 को इसकी 115वीं जयंती मनाई गई है और यह भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री थे। आप देख सकते हैं बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु, 11 अप्रैल 2022 को 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। फणीश्वर नाथ रेणु की 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है, 11 अप्रैल 2022 को। और हिंदी भाषा के ये साहित्यकार हैं और इन्हें मैला आंचल से काफ़ी ख्याति मिली थी। इनका जन्म अररिया जिले के औराई हिंगरा में हुआ है। 1970 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका जो जन्म है वो 4 मार्च 2021 को हुआ है, यानी कि 4 मार्च को इसका जयंती मनाया जाएगा। और 11 अप्रैल को इनका पुण्यतिथि, 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो यह था इस मंथ के बिहार करंट अफेयर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।